श्री गुरुवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। पुरुषोत्तम योग स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का दिव्य ग्रंथ और भगवान इसमें श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय की व्याख्या चल रही है। भगवान मंत्र नंबर है 15। सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टा। और अब आगे, जिन्होंने साधना की है और योगाभ्यास किया है और योगाभ्यास करके योग की उस शक्ति को जगाया जिसके द्वारा पूर्व पूर्व जन्मों का स्मरण होता है, योग दर्शन में बताया। अपरिग्रह थे जन्म कथनता संबोधा। जब अपरिग्रह की स्थिरता होती है तब यह हमारा शरीर कैसे मिला बताओ। सब नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म स्वरूप है, इसके सिवाय और कुछ नहीं है। ठीक है, मान लिया। तब फिर आँख कान नाक हाथ पाँव वाला 3.5 हाथ का यह शरीर कैसे बना? बोले कि माया से बना। माया भी किसी को स्त्री और किसी को पुरुष कैसे बनाती है? कोई निमित्त है। एक ही ब्रह्म में माया भी जो लोगों को अलग अलग बनाती है, उसका कोई निमित्त है? अरे यह तो पंचभूत से शरीर बन गए। ठीक है, मानते हैं कि पंचभूत से बन गए, लेकिन पंचभूतों में ये लाखों आकार कैसे बन गए? यह पशु पक्षी मनुष्य सब अलग अलग कैसे बन गए? नारायण कहो, बिना कर्म भेद के न तो ब्रह्म में आकार भेद हो सकता है, न ज्ञान में आकार भेद हो सकता है, न प्रकृति में आकार भेद हो सकता, न पंचभूत में आकार भेद हो सकता। यह आकार भेद का हेतु ही कर्म है और कर्म संस्कार के रूप में रहता है। तो ऐसे योगी मिलते हैं जो यह कहते हैं कि हमने ध्यान लगाकर अपने अंतःकरण को उज्जवल करके निर्मल करके अपने पूर्व पूर्व जन्म का ज्ञान प्राप्त किया है। बचपन का हमको ऐसा याद आता है कि हम अपनी माँ का दूध कैसे पीते थे। हमको यह याद आता है कि हम कैसे सोते थे। हमको याद आता है कि फोड़ा फुंसी होने पर उसकी दवा कैसे की जाती थी। जब हम पाँव से नहीं चलते थे और मुंह से नहीं बोलते थे, उस समय हमारे मन में क्या तकलीफ़ होती थी, उसकी याद आती है। असल में पूर्व जन्म के ज्ञान की पद्धति भी यही है। जो लोग पूर्व जन्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उनको पहले वहाँ जाना पड़ता है जहाँ सबका होश आता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता है कि उसके पहले हम कैसे थे, उसके पहले हम कैसे थे। जब जवान से बोलते नहीं थे तब कैसे थे, जब माँ के पेट में थे तब कैसे थे। तो धीरे धीरे ज्ञान शक्ति प्रतिलोम क्रम से जब सूक्ष्मता की ओर प्रवाहित होती है, तब वह माँ के पेट से पिता के पेट में चली जाती है और वहाँ से वह उस वनस्पति में जाती है जिस रास्ते से जीव आया होता है। उसके बाद उस वनस्पति में चंद्रमा की किरणों में कैसे आया होता है, उसका बोध होता है। तो योग दर्शन में इसकी प्रणाली है कि मैं पहले जन्म में क्या था। अब सोचो कि बचपन में हमारी आँख के सामने एक बात हुई, 20 बरस तक उसकी याद नहीं आई और अब याद आ जाती है। उस बात का संस्कार कहाँ था? मतलब हुआ कि हमारे शरीर में कोई ऐसा यंत्र है जहाँ हमारे अनुभव किए हुए पदार्थ, उनके संस्कार रिकॉर्ड करके रखे जाते हैं। हमारे भीतर हम जो कुछ देखते सुनते अनुभव करते हैं, उनके संस्कार रहते हैं। अच्छा, वे संस्कार धारण करने की शक्ति कहाँ से आती है और फिर उसका उदय कैसे होता है? भगवान कहते हैं मत्तः स्मृति ही। मैं सबके भीतर बैठा रहता हूँ और जगाने का काम करता हूँ। देखो, भगवान को अपना तो कोई काम नहीं है, सो वे जीवों के दिल में बैठे बैठे बोर होते हैं तो सोचते हैं कि सिनेमा देखेंगे। तो कभी पापी का सिनेमा देखते हैं, कभी पुण्यात्मा का सिनेमा देखते हैं, कभी क्रोधी का तो कभी लोभी का सिनेमा देखते हैं। जैसे सिनेमा में भरे हुए खलनायक का सिनेमा देखा जाता है, वैसे भगवान जीव के हृदय में बैठकर यही देखते तो रहते हैं, नहीं तो उनका मन कैसे लगे। तो जीव की जो स्मृतियाँ हैं, उनके जो संस्कार हैं, उनको जगह जगह कर भगवान मजा लेते हैं। ज्ञानम कभी बुद्धि को तीव्र करते हैं तो नया ज्ञान होता है और कभी अपोहनम च स्मृति और ज्ञान दोनों को सुला देते हैं। अब यह कहो कि भगवान स्मृति और ज्ञान को सुलाते काहे को हैं?
तो यह भी एक तमाशा है। नाटक में क्या सोने का नाटक नहीं किया जाता? तो भगवान सुला कर भी देखते हैं कि सोते समय ये कैसे लगते हैं। अच्छा, भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि जिनके धर्म संस्कार जागृत हैं उनको भगवान अपनी स्मृति देते हैं और अपना ज्ञान देते हैं, और जिनके धर्म संस्कार जागृत नहीं हैं, जो सत्संग में नहीं जाता, धर्म नहीं करता, भगवान की भक्ति नहीं करता, उसकी स्मृति और ज्ञान पर और पर्दा डाल देते हैं। अपोहन शब्द का अर्थ छिपाना भी होता है, और अपोहन शब्द का अर्थ श्री रामानुस्वामी ने दूसरा किया है कि ऊहन अर्थात तर्क वितर्क की शक्ति को दूर करके श्रद्धा देते हैं। कुछ लोग अपोहन का अर्थ जड़त्व की प्राप्ति करते हैं, चूँकि फल देने वाले तो भगवान ही हैं। सो अपोहन माने स्मृति और ज्ञान का लोप होकर जो जड़ योनियों की प्राप्ति है, उनकी प्राप्ति भी भगवान ही कराते हैं। किसी किसी को लगा कि भगवान अच्छी अच्छी बात माने स्मृति और ज्ञान तो देवें, परंतु यह अपोहन माने इसका नाश क्यों देते हैं भला? अरे भाई, सब कुछ वही देते हैं, जड़ता भी वही देते हैं, चेतनता भी वही देते हैं, तब उसमें क्या ऐसा आश्चर्य है? सुख भी वही देते हैं, दुख भी वही देते हैं, लेकिन असल में भगवान यह कहाँ बैठकर दे रहे हैं? हमारे हृदय में बैठ के दे रहे हैं। हमको ऐसा लगता है कि हमारी जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं हैं, इनमें रजः प्रधान जागृत संस्कार से उदित और अव्यवस्थित स्मृति रूप स्वप्न जो है वह भगवान देते हैं। माने हृदय में बैठे हुए भगवान के प्रकाश में स्वप्न प्रकाशित होता है, देखा जाता है। उन्हीं के प्रकाश में हम अनुभव कर पाते हैं कि यह स्वप्न है। स्वप्नावस्था का अभिमानी तेजस यह स्वयं प्रकाश साक्षी ब्रह्म के प्रकाश से ही स्वप्न को देखता है, और ज्ञानम माने जागृत का अभिमानी विश्व हृदय में जो परमात्मा बैठा है उसी की शक्ति और प्रकाश से जागृत अवस्था का अनुभव करता है। तथा अपोहन माने जब यह न स्वप्न है न जागृत है, वह सुषुप्ति अवस्था का भी वही अनुभव कराता है। इसका अर्थ है कि वह तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति का साक्षी बना बैठा है, अधिष्ठान बना बैठा है, ब्रह्म बना बैठा है, और उन अवस्थाओं के अभिमानी जीवों को वह ज्ञान स्मृति और अपोहन देता रहता है। अब देखो, प्रत्यक्ष अनुभव अपरोक्ष अनुभव परमात्मा का करो कि हमारे हृदय में परमात्मा बैठा है, और जागृत अवस्था आती है जाती है, स्वप्न अवस्था आती है और जाती है, सुषुप्ति अवस्था आती है और जाती है, और वह सूर्य के समान सबको प्रकाश दे रहा है, और हम आँख वाले के समान उनको देख रहे हैं। यह देखने वाला कौन और यह दिखाने वाला कौन? तो इससे आगे कल भगवान। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।